हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी इन्फो ओशियन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी के पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक बताई गई है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी रमा एकादशी के साथ ही तुलसी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया बताया गया है। इसी के साथ ही तुलसी का भगवान श्री कृष्ण के साथ गहरा संबंध दर्शाया गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भले ही 56 भोग लगाए जाते हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर श्री कृष्ण को भावपूर्वक केवल तुलसी दल ही अर्पण कर दे तो भी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का श्रृंगार तुलसी पत्रों के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण को या फिर भगवान विष्णु को इतनी प्रिय क्यों है, इसके संदर्भ में एक कथा मिलती है। दरअसल श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों में से देवी सत्यभामा को अपने स्वरूप पर बहुत गर्व था। उनका मानना था कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण अन्यों की अपेक्षा उन पर अधिक स्नेह रखते हैं। एक बार की बात है, जब नारद जी द्वारिका पहुंचे तो देवी सत्यभामा ने उनसे आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि देवर्षि, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही मुझे पति के स्वरूप में प्राप्त हो। अब देवर्षि के चंचल स्वभाव से भला कौन अनजान है। देवर्षि कहने लगे कि ये एक नियम है कि यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह वस्तु उस व्यक्ति को अगले जन्म में पुनः प्राप्त अवश्य होगी। अतः देवी सत्यभामा, आप भी श्री कृष्ण को दान के स्वरूप में मुझे दे दीजिए, इस प्रकार वे आपको अगले जन्म में अवश्य ही मिलेंगे। देवर्षि की बात सुनकर देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण को देवर्षि को दान के स्वरूप में दे दिया। अब श्री कृष्ण ठहरे लीलाधर, वे तो सब कुछ जानते हुए भी सारी परिस्थिति का आनंद ले रहे थे। दूसरी ओर जब श्री कृष्ण की अन्य रानियों को पता चला कि देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण को देवर्षि को दान में दे दिया है तो वे सब चिंता में पड़ गई। देवर्षि श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो सबने उनको रोकने की बहुत कोशिश की। देवी सत्यभामा को भी इस बात का अनुभव हुआ कि अगर देवर्षि श्री कृष्ण को लेकर चले गए तो वे उनके बिना कैसे रह पाएगी। इसलिए उन्होंने देवर्षि से श्री कृष्ण को छोड़ देने का आग्रह किया। तभी देवर्षि ने कहा कि दान में दी हुई वस्तु को कभी भी वापस नहीं मांगना चाहिए, और अगर आप दान में दी हुई वस्तु को पुनः अपने पास रखना चाहते हैं तो उसी वस्तु के भारोभार यानी कि उसी वस्तु के वजन के समान अन्य चीजें देनी पड़ती है। तभी देवी सत्यभामा ने नारद जी से कहा कि वे श्री कृष्ण के वजन के समान सोना, रत्न और चांदी वगैरह देने को तैयार है। जिसके बाद एक बड़े से तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी। देखते ही देखते आभूषणों का ढेर लग गया, परंतु पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। अंत में देवी सत्यभामा ने भी अपने सारे आभूषण उतार कर तराजू के पलड़े पर रख दिए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। अपनी ऐसी स्थिति देखकर देवी सत्यभामा बड़ी ही लज्जित हुई। इसी के साथ ही वे चिंता में भी पड़ गई कि अभी श्री कृष्ण को कैसे छुड़ाया जाए। इस दौरान जब ये सारा समाचार देवी रुक्मिणी जी ने सुना तो उन्होंने तुरंत ही वहां पर जाने का फैसला लिया। कुछ ही समय में देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की तुला विधि में जा पहुंची। वे इस बात को भली भांति जानती थी कि श्री कृष्ण स्वयं प्रेम का पर्याय है, उनको आभूषणों से नहीं तौला जा सकता। इसलिए देवी रुक्मिणी तुलसी पूजन करके तुलसी दल को ले आई और उसे दूसरे पलड़े में रख दिया। तुलसी दल जैसे ही दूसरे पलड़े में रखा गया, वो पलड़ा तुरंत ही श्री कृष्ण के वजन के बराबर हो गया। जिसके बाद देवर्षि नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग चले गए और देवी रुक्मिणी तुलसी के वरदान की महिमा के कारण अपने और अन्यों के सौभाग्य की रक्षा करने में सफल हुई। तभी से तुलसी को ये सम्माननीय पद प्राप्त हो गया और श्री कृष्ण उसे सदा ही अपने मस्तक और चरण कमलों में धारण करने लगे। आज भी जब भी श्री कृष्ण को कोई भी भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखा जाता है।
आज के इस वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है इसके बारे में जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।